गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में एरिया और वॉल्यूम के बारे में सीखा था कि किस प्रकार एरिया निकाला जाता है। एरिया को हमेशा वर्ग में, स्क्वायर में लिया जाता है और वॉल्यूम को हमेशा, आयतन को हमेशा हम क्यूब में लेते हैं। और किस प्रकार वो क्यूब बनता है, किस प्रकार स्क्वायर बनता है, वो भी आपको समझा दिया गया था। आज हम अपनी क्लास में करेंगे परिमाप। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम 2D आकृतियों के बारे में सीख रहे हैं। 3D आकृतियों के बारे में हम 2D आकृतियों के बाद करेंगे। और इसमें हमने आयतन को सीखा है, साथ साथ इसकी जो चीजें हैं वो हम जो इसके साथ रिलेटेड होती जाएंगी वो हम यहाँ पर आपको कवर भी करवाते जाएंगे, ताकि आप दोनों चीजों का आपस में कंसोलिडेट करके जान भी सकें कि इनका आपस में किस प्रकार से क्या संबंध रहता है। अब परिमाप और एक ऐसा ही संबंध आता है परिधि। परिमाप और परिधि में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, वो भी किसमें, केवल आकृतियों को इसको प्रयोग करने में, इसके फार्मूले को लगाने में, वरना दोनों का मतलब एक ही होता है, मीनिंग एक ही चीज होती है। दोनों ही क्या होती है, किसी भी एरिया की बाउंड्री, किसी भी एरिया की, मान लो ये एरिया है तो इसकी जो ये बाउंड्री होती है, ऊपर वाली ये बाउंड्री है, बाहर का जो बाउंड्री है, लंबाई, इस बाउंड्री की लंबाई, इस लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। यानी कि हम बॉर्डर को, क्या होता है बॉर्डर को हम क्या बोलेंगे, परिमाप। इसके नाम से ही क्लियर होता है यहाँ परि का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं। परि का मतलब होता है किसी भी चीज का चक्कर लगाना। मंदिरों में आप सभी लोग जाते हैं तो वहां पर, या कहीं किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहां घूम के उसका मंदिर की जो परिक्रमा करते हैं, उस एरिया के जब चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उस चक्कर को हम परिक्रमा बोलते हैं। परि का मतलब होता है परि, और माप मतलब मापना, यानी कि इस चक्कर को, इस बाहर की जो बाउंड्री है, बॉर्डर को मापना ही परिमाप कहलाता है। और परिधि तो परिमाप किसके लिए होगा, परिमाप होता है वर्ग, आयत या त्रिभुज या चतुर्भुज, जितनी भी आकृतियां होती हैं सबके लिए हम क्या करते हैं, परिमाप। जिसकी लाइनें सीधी या टेढ़ी होती हैं उसके लिए परिमाप होता है। और जिसकी लाइन वक्र होती है, यानी कि सर्कल की तरह, जब कोई चीज सर्कल की तरह आ जाती है तो वहां पर हम परिधि का प्रयोग करते हैं। परिधि मतलब कि घेरा, परिधि मतलब घेराव, उसकी बाहर की जो बाउंड्री है। परिधि का क्या है, बाहर की जो बाउंड्री है, घेरे की जो बाहर की बाउंड्री है, इसको हम परिधि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। दोनों ही वृत्त की सीमा बोल सकते हैं, बॉर्डर बोल सकते हैं। तो ये सीमा जो होती है, बाहर की जो सीमा, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो सेमी सर्कल, आधा सर्कल होता है, उसके अंदर भी हम परिधि का ही प्रयोग करते हैं। और पूरे सर्कल के अंदर भी हम परिधि को ही निकालते हैं, वरना परिधि और परिमाप दोनों एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला बनता है, जिस प्रकार हमने आयतन निकालने और एरिया में फार्मूला बनाया था, वैसे ही यहाँ बनता है। मान लो ये 4 है और ये सारी ही बराबर हैं, ये सारी बराबर है, तो ये 4 है, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। तो 4, 4, 8, 4, 12, इन चारों को हम जोड़ते हैं, 4 + 4 + 4 + 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। इसका परिमाप कितना हुआ, 16। अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम क्या के सेंटीमीटर लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। एक विशेष बात याद रखनी है बिल्कुल, कि आयतन को हम क्यूब में लेते हैं और एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, उसको हम स्क्वायर में लेते हैं। लेकिन परिमाप को हमेशा सिंगल लिया जाता है, सेंटीमीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा। जो यूनिट दे रखी है उसी यूनिट में उसको लिया जाता है, क्योंकि ये केवल एक घेरा बनाता है, ना कि अंदर का एरिया रहता है। क्योंकि ये एक लंबाई है, परिमाप के अंदर ओनली लंबाई होती है, जिसके अंदर केवल एक ही डेफिनेशन होती है, लंबाई। तो उसकी लंबाई कितनी है, उस एरिया की चीज कितनी है, वो किस में आ जाएगा, परिमाप के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह परिधि के अंदर कि उसका चक्कर कितना है, तो ये हम किस चीज के अंदर लेते हैं,
अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में है। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस आएगी, अगली क्लास आएगी, उसमें हम यूनिट के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि किस जगह कौन सी किस यूनिट को लगाया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी हमारा काम परिमाप के ऊपर था, तो हम परिमाप के बारे में जानते हैं। तो मैं एक बार यहाँ से साफ कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयत क्या करती है, ये किसकी आकृति है, आयत क्या करती है। मान लो ये 10 है, ये भी 10 है, और ये 5 है, और ये भी 5 है। तो इनको हम जोड़ देते हैं कि 10 प्लस 10 और 5 प्लस 5, यानी कि 2 बार लंबाई को जोड़ा गया, 2 बार चौड़ाई को जोड़ा गया, और फिर इसका निकाल दिया 10 10 20 और 10 से 30। अब यहाँ पर हम इसको यदि इसी तरीके को, इसी फार्मूले को हम यहाँ पर फार्मूले के रूप में यूज करते हैं, तो माना ये A है और ये B है, ये A है और ये B है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि ये A है तो ये भी A होगी, ये B है तो ये भी B ही होगी। अब यहाँ आती है हमारे पास A प्लस B प्लस P, तो क्या हुआ हमारे यहाँ पर, ये आया A यानी कि 2A और B यानी कि 2B। अब यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू A प्लस B, किसका फार्मूला हुआ, परिमाप का। किसका फार्मूला बन गया हमारा, ये परिमाप का फार्मूला हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो इसी चीज को हम कवर करते हैं कि परिमाप क्या हुआ हमारा, 2 प्लस A प्लस B, 2 इंटू A प्लस B। और यदि ये मान लो हमारे पास वर्ग होता, क्या होता, वर्ग होता, तो हम क्या करते हैं, वर्ग का फार्मूला इसी तरह से चेंज हो जाता है, बात वही रहेगी सिंपल भी। लेकिन यहाँ वर्ग का फार्मूला चेंज कैसे होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं ही बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं ही इक्वल होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे इस स्क्वायर में, ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A, ये भी A, तो 1A 2A 3A 4A, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई A यानी कि 4A, जो कि हमारा फार्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला क्या बना, 4 गुना A यानी कि 4A, और परिमाप का फार्मूला क्या बना कि 2 इंटू A प्लस B। ये किस प्रकार बने, कैसे बने, अब आप अपने आप खुद भी इन फार्मूलों को बना सकते हैं और अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। तो इसके लिए आगे हम जो परिधि है इसके बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसका परिधि का वैसे मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, ये फार्मूला कैसे बना, किस प्रकार से बनाया गया, क्योंकि हमारी जो वीडियो है हम छोटी छोटी करके डालते हैं ताकि बच्चों को वो आसानी से बड़े आराम से समझ में आ जाए। यदि एक बार में ही सारा मैटर डाल दिया जाए तो शायद बच्चा इस चीज में पजल हो जाता है। बाकी परिधि किसकी होती है, सर्कल की, और सर्कल में हम क्या लेंगे, तो परिधि का हमारा सूत्र होता है 2 पाई r। अब ये 2 पाई